मिंबर रसूल पे जलवा बार उलमाए ज़वीक़ एहतराम, बिलखुसूस शहज़ादे मज़हर आला हज़रत शेख कामिल हुजूर नासिर मिल्लत और नबीर गाने मज़हर आला हज़रत जो जलवा बार हैं, हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान वस्सलातु वस्सलामु अला वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। थोड़ी देर चंद बातें, पौने 2 बज चुके और अभी शहजादगान में से किसी का कुछ भी बयान नहीं है। वो गालिबन हुजूर मनातिब भैया का बयान होना है और हुजूर मेहरान मिल्लत का बयान होना है, हुजूर फारान मिल्लत का बयान होना है। ये तीन शख्सियतें और जातें अभी बाकी हैं। तो चंद बातें इस माहौल में हम थोड़ी सी कह लेते हैं, उसके बाद अभी नातखा भी लोग होंगे। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से एक अजीम जात, अजीम शख्सियत हुजूर नासिर मिल्लत, जो यूं कह दीजिए कि मर्दे कलंदर, शरीयत और हकीकत का बेहतरीन संगम, मुरव्वतो रवादारी का बागो बहार, सुन्नियतो रज़वियत का बेहतरीन पहरेदार, शहज़ादे हुजूर शेर सुन्नत, हुजूर नासिर मिल्लत की जलवागरी है। और माहौल आप कैसा बना के रखे हैं, कैसा है वो तो आप जानते ही है। हरे सरकार मासूमे मिल्लत ने पिपरा माहिम को, आपके इस दयार को मैखाना बना दिया है, मैखाना बना दिया है। अभी देखो, हैदराबाद का आदमी भी इधर है, कर्नाटक का आदमी भी इधर है, बंबई का आदमी भी इधर है और बिहार का आदमी भी यहाँ है, बंगाल का आदमी भी यहाँ है। तो कहाँ करे आया, कहीं और देख ले तो गंगोट बनाइए ना हुई उठेगा। मुझे लगता है वो गांव के लोग भी नहीं होंगे। इधर देखो आप, बंगाल का, बिहार का, बंबई का, कर्नाटक का, कलकत्ता का। मेटर ये है ना, मस्त जिस जाम में पीले वही पैमाना बने। सुभान अल्लाह। मस्त जिस जाम में पीले वही पैमाना बने। और क्यों आए हो आप जानते हो? जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना बने। तो हजरत ने मैखाना बना दिया माशाअल्लाह। और सब लोग यहाँ जगह जगह से आए हुए हैं। हमारे मुफ्ती साहब किबला ने बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान किया।
एक बात उन्होंने कही, वो क्या, अफजलियत और फजीलत। बोले हम फजीलत बताते हैं, ये अफजलियत समझता है। इस मसले पर थोड़ा सा कलाम करना बहुत जरूरी है, क्लियर कर देना जरूरी है मेरे ख्याल से। किसी शायर ने कहा, मतलब वो क्लियरिटी अभी भी नहीं है, वो जो उन्होंने कहा उसमें इजमाल है, क्लियर थोड़ा करना बहुत जरूरी है। किसी शायर ने कहा, एक शेर पढ़ देता हूं फिर क्लियर करता हूं, क्या राय है? निगाह जिसकी वसी वो बुलंद होती है, निगाह जिसकी वसी वो बुलंद होती है, उसी से उसकी तबाह बहरा मंद होती है। और हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली। दिल भी मतलब कई तरह से होता है भैया मेरे। कहूं अब एक्सरे करवाया हो, एक्सरे कहीं करवा के देख लो तो कहूं धब्बा मिल जाई, कहूं सऊदीया जाए खोई तो वहीं जाबो तो पासपोर्ट में, या वहीं नौकरी लावे के रही तो कहूं धब्बा हो गए, तो कहूं वापस कर दिए, कहूं कुछ हो गया। ये सारे मामलात होते। तो दिल साफ सुथरा होना चाहिए, दिल सड़ा हुआ हो, बेकार हो। शायर ने कहा कि हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली। देखा था किसी का चेहरा बन जाता है, बिगड़ जाता है, न जाने क्या हो जाता है। जबकि आज के 200 साल पहले जब हम बंबई में तकरीर करते थे मुहर्रम का बयान करने जाते, तो जब हम किताबें देखते तो हम अपने आप में सोचते, यार ये हदीस है, रिवायतें इतनी ज्यादा है अहले बैत के बारे में, तो बयान खाली एक ही दिन क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता है। एक ही दिन का है करते। मैंने अपने कुछ अहबाब से इजहार भी किया। तो अभी अगर किसी को तकलीफ होती है तो सुनिए, हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। बड़ी ही नफासत पसंद होती है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अजीबो गरीब मामला है। अब वही है कि ये नफासत पसंद बहुत होती है। अब तो हाँ रखियो सड़ा है, दिलो सड़ा है, जबनियों सड़ा है, कुल बेकार है, तो उधर कहाँ क्या मतलब है? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए। हर एक दिल में समाती नहीं है हुब्बे अली, ये बड़ी ही नफासत पसंद होती है। जरा सा देखो, मुफ्ती साहब किबला ने अभी कहा कि वो हजरत अली को जो फजाइल दिए गए, जितना दिए गए उतना किसी को नहीं दिए गए। एक सवाल है इस जुमले पर कि जितना दिए गए उतना किसी को नहीं दिए गए। मगर ऐसा तो हो सकता है कि एक फजीलत इनको दी गई और वही उनको भी दे दी गई। आप तादाद बता रहे हैं ना, कसरत को बता रहे हैं। जितनी फजीलत दी गई अली को, जितनी रिवायतें हैं किसी को नहीं है। मगर ऐसा तो मुमकिन है कि एक फजीलत इनको भी है, इनको भी है, इनको भी है। ऐसा तो हो सकता है ना, हजरत अबू बकर को भी हो, हजरत उमर को भी हो, हजरत उस्मान को भी हो। मगर मैं वो ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं। ये देख, किताब का नाम तारीखुल खुलफा, क्या नाम है? इमाम सियूती की। और एक किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहरिका, इमाम है समी की। दोनों हवाले को नोट करो। क्या नाम है किताब का? तारीखुल खुलफा। उसमें लिखा हुआ है काना ले अली जी समानी अशरता मन काबतन मकाना ले हदी मिन हाज़िहिल उम्मा। 18 मन काबत है अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को नहीं मिली है।
कितनी मनकबत? 18। अच्छा एक बात बताओ, अस्सवाइकुल मुहरिका को गलत कह देंगे आप? क्या गलत लिख दिया उन्होंने? तारीखुल खुलफा में गलत लिख दिया उन्होंने। इमाम स्यूती वो है, आला हजरत कहते हैं कि इमाम स्यूती ने ऐसा लिखा, और जब मुसन्निफ मोतबर हो तो अशरफुस सियर में लिखा है किताब का मोतबर होना बदीही ये नियम है, समझे? तो 18 मनकबतें हजरत अली को ऐसी मिली जो उम्मत में किसी को मिली ही नहीं है, मिली ही नहीं है। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। तो अब ये बात अगर बता दे तो कहते हो कि अरे वो अफजल कह दिया, अफजल कह दिया। ये बताओ ये क्या लग, इधर देखो, इधर इधर देखो ऊपर, ये क्या है? इनके जितने बड़े जलसे होते ये लगा रहता है। ये बताओ इसमें पहले नंबर पे किसका नाम है? कसके बोलो। अबू बकर सिद्दीक। हाँ, पहले सरकार का नाम, और सहाबा में सबसे पहले किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम। वो करे बादो जबरदस्ती ना, तू ये कहा था? नहीं, तुम्हारा ये अकीदा है। जबरदस्ती, जबरदस्ती। वो देख उसे, देख देख पहले किसका नाम है, किसका नाम है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अभी कुछ कह दो, अरे हम क्या कह रहे हैं? ये देख इमाम हैसमी और तारीखुल खुलफा कहते नज़ला फी अली मा नज़ला ले अहदिन, ले अहदिन मिन अहदिन। हजरत अली के बारे में जो आयतें उतरी है, नज़ला नज़ला ले अहदिन मिन किताबिल्लाह, नज़ला फी अली मिन किताबिल्लाह मा नज़ला ले अहदिन। हजरत अली के बारे में किताबुल्लाह की जितनी आयतें हैं वो किसी के बारे में नहीं है। तारीखुल खुलफा में और इमाम हैसमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका में लिखा कि नज़लत फी अली सलासो मियते आयतिन। हजरत अली के बारे में कुरान की 300 आयतें आई है। कितनी आयतें आई है? कितनी आयतें आई है? 300 आयतें आई है। अब बोलो, अब बोलो। अब वही लोग ये भी कहते हैं कि हजरत अली के बारे में जितनी आयतें आई है किसी के बारे में नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर ये कह दे तो कौन सा गुनाह? अच्छा गलत कहोगे इमाम हैसमी को, गलत कहोगे तारीखुल खुलफा को? आए नहीं कहोगे ना, तो इनको काहे गलत कह रहे हो? काहे गलत कह रहे हो? तो बोल कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अच्छा उससे पहले एक रिवायत और याद आई है अस्सवाइकुल मुहरिका की, वो सुन लीजिए आप। मैदान महशर होगा हजरत और कब्र। ये बताओ जन्नत में जाने के लिए पहले मौत आएगी ना? यहीं से उड़ के पहुंच जाओ, पहले मौत आएगी ना, कब्र में जाओगे, फिर मैदान महशर में जाओगे, फिर पुलसिरात से गुजरोगे तभी तो जन्नत में जाओगे। मौत आई, नमाज जनाजा ने पढ़ा, कब्र में रखे गए, रहे 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 रहे, जब वो वक्त आया हश्र बपा हुआ, मैदान महशर में पुलसिरात कायम है। अभी मैदान महशर है लेकिन जन्नत में जाने के लिए पुलसिरात से भी गुजरना पड़ेगा। और पुलसिरात से जब जाने लगे तब तक वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, रुको कहां जा रहे हो? कुरान मुकद्दस सूरह साफ़ात में वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून कुरान कहता है। ओ नोट करने वालों नोट करो, मेरे बाप का नहीं है। ये क्या बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? ये देख कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान को गलत बोलेगा? क्या बात है, क्या बात है? क्या है कुरान की आयत? इन्नहुम मसऊलून। जब वो पुलसिरात से गुजर के जन्नत में जाना होगा, कुछ लोग रोके, रुको रुको, कहां जाते?
बोले अरे इधर से जाकर के तभी तो जन्नत में जाएंगे। बोले रुको थोड़ा सा एक टेस्ट लेना है। अरे टेस्ट, पुल से रात से गुजरना खुद टेस्ट है तो और कौन टेस्ट? टेस्ट में टेस्ट क्या मतलब है? ये वैसे और प्रॉब्लम है। अहत्तुम मेरा सैफ अदक्कुम मेरा शान। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज पे गुजरना ये खुदा ही एक इम्तिहान है। अब यह अब जब उधर चले जाएंगे तब पूछ लियो। कोई ऐसा नहीं मिलेगा बोलने वाला, नहीं ऐसा नहीं लिखा है किताब में कि कोई ऐसा बोलेगा। अरे रुको रुको, थोड़ा सवाल करना है। क्या सवाल करना है? इधर क्या सवाल करना है? कुछ सवाल कर दो, उधर कुछ रास्ते गुजरना है। कहा अभी नहीं, कुछ सवाल का जवाब दे दो तब जाने दिया जाएगा। कौन सा सवाल है? सवाइकुल मुहरिका का मुसन्निफ लिखता है इन्नहुम मसऊलून ऐ विलायते अन विलायते अली रज़ी अल्लाह ताला। हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। मुल्क से पहले पूछा जाएगा ये बता विलायते अली मानता था या जिंदा है ऐसे लोग मर क्यों नहीं जाते? दिल में है दुख से अली पूछो इनकी अम्मा से, इनके अब्बू कौन है? अभी देखिए फजाइल की बात की जाती है, कुछ बातें बता दी जाती है तो तरह तरह की बातें होने लगती है। अभी मसला हुआ था ना, हम कुछ पढ़ते हैं 1 नंबर 2 नंबर, मान लो 1 नंबर कह दिया तो क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है? एक के 1 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, उसको सुनिए। लिखा हुआ है हो अव्वल मन अस्लम व अव्वल मन जमाल कुरान व अव्वल मन सम्मा मुसहफा व अव्वल मन सुम्मिया खलीफा। हजरत अबू बकर सिद्दीक के अवाइल ये हैं। हजरत अबू बकर ईमान लाने में 1 नंबर, पहली बात यह आई। कुरान के जमा करने में 1 नंबर, कुरान को मुसहफ नाम रखने में 1 नंबर, खलीफा इनको पहले कहा गया इसमें 1 नंबर। ठीक 1 नंबर पे है ना। और भी बहुत सारी है, किताब देख लीजिए आप, तफसील में जाइए। तारीखुल खुलफा ने पूरा सब अवाइल बयान किया है, जाकर के देख लीजिए। हजरत उमर के बारे में आया हुआ अव्वल मन सुम्मी अमीर अल मोमिनीन व अव्वल मन इत्तखज़ बैतुल माल व अव्वल मन कतब तारीख मिन अल हिजरा व अव्वल मन अफ़सा बिल्लैल व अव्वल मन सन्ना क़ियाम शहर रमज़ान व अव्वल मन आक़ब अलल हिजा व अव्वल मन ज़रबा फिल ख़म्र समानीन। अरबी अरबी तू क्या बोलेगा यार? अल्लाह समझ अता फरमाए और देखेगा क्या होता है। सच्चाई जानना चाहता है वो, असल में मेरा जहन नहीं था ये बोलने का। मौलाना दरअसल ले आइए तो है। ये देखो, ये क्या मतलब जो अभी मैंने कहा? हजरत उमर फारूक आजम
अमीरुल मोमिनीन होने में 1 नंबर पहले उन्हीं का नाम रखा गया। ठीक, तारीख हिजरी मुकर्रर करने में 1 नंबर पहले उन्होंने किया। बैतुल माल को मुकर्रर करने में 1 नंबर पहले उन्होंने किया। और तरावी वगैरह जमात के साथ बेहतरीन करके कयाम करना 1 नंबर वही पहले उन्होंने किया। रात में पहरादारी सबसे पहले उन्होंने किया 1 नंबर। और क्या बोलते हैं, शराब पीने में 80 कोड़ा लगाने में 1 नंबर सबसे पहले उन्होंने किया। तो ये उनके 1 नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी बताया नहीं बताया? 1 नंबर इनका कई 8-10 बता दिया। तो यही तो अगले ने कहा 1 नंबर वो भी, 1 नंबर वो भी, 1 नंबर वो भी। 1 नंबर वो भी। अगर यही मुराद लिया, काहे गलत कह रहे हो? इनको बोलो गलत, इनको बोलो गलत, इनको बोलो गलत। और इनको अगर गलत नहीं कहते तो उनको काहे गलत कह रहे हो? काहे गलत कह रहे हो? अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। देख, इमाम मुहिब्बत तबरी जैसे लोग लिखते हैं अहब्बुल खल्क इलल्लाह बादन नबी। ये हेडिंग है ज़खाइरुल उक़बा, ज़खाइरुल उक़बा फी मनाक़िबे ज़विल क़ुरबा। उसके अंदर ये हेडिंग लगाई है उन्होंने, क्या कि रसूलुल्लाह के बाद अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो, सबसे ज्यादा प्यारे तो ये है ना, ये बोलो कि उन्होंने इमाम मुहिब्बत तबरी ने गलत लिखा, गलत हेडिंग लगाई। ताबील करेगा ना कि ताबील करेगा, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। तो अगर वहां ताबील कर सकता है तो उधर क्यों नहीं ताबील कर सकता है? उधर क्यों नहीं ताबील कर रहा है? अल्लाह ताला समझ दे। इंसाफ करो। ये देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे ना, खाली उन्हीं का मैटर नहीं, हजरत उस्मान गनी का मैटर। हजरत उस्मान गनी के बारे में आया, अव्वल मन खफजा सौतहु बित्तकबीर। तकबीर में आवाज को सबसे पहले धीरे हजरत उस्मान गनी ने किया। हजरत उस्मान गनी वअव्वल मा अत्तल क़ताए वअव्वल मन हमल हिमा। पहला वो शख्स जिसने चरागाहें मुकर्रर की, जागीरें मुकर्रर की। जागीरें मुकर्रर करने में उस्मान गनी 1 नंबर, चरागाहें मुकर्रर करने में उस्मान गनी 1 नंबर। वो अव्वल मन अमरा बिल अज़ानिल अव्वल फिल जुमा। और पहले वो शख्स है जिन्होंने जुमा में अज़ान अव्वल का हुक्म दिया। ये इसमें 1 नंबर। तो किताबें तो बता रही है हजरत उस्मान गनी भी 1 नंबर, हजरत उमर भी 1 नंबर, हजरत अबू बकर भी 1 नंबर। और किताब ये भी बता रही है अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्नह बादन नबी हो अलीयुन। पहला वो शख्स नबी के बाद जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाएगा वो कोई और नहीं, अली है। वो अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। विलायत का वली अच्छा नहीं लगता है। भगोड़ों को कभी शेरे चली अच्छा नहीं लगता, भगोड़ों को कभी शेरे चली अच्छा नहीं लगता। साहबा की मोहब्बत में मोहम्मद ने यह फरमाया, गलत मुड़ाओं के बच्चे को अली है भैया। तो ये सब है मामला, समझिए बात को। 1 नंबर, 1 नंबर। एक तरफ से तारीखुल खुलफा ने सबका 1 नंबर किया है, ठीक है। तो अब क्या ये गलत है? नहीं ना। ये फिर इस पर एतराज होगा, इस पर ये अगला एतराज करेगा। मैंने कहा था ना, क्लियर करना जरूरी है। एतराज ये करेंगे, ये अव्वल जो है, ये अव्वल अददी कह लीजिए। हाँ, ये अव्वल रोतबी नहीं है, अव्वल शरफी नहीं है। ये तकद्दुम जो है, ये मौला लोग जानते हैं, तकद्दुम रोतबी नहीं है, तकद्दुम अददी है। किसी की काम करने में पहले उन्होंने कर लिया। और वो जो बोले हैं 1 नंबर,
वो शरफन वो रुतबन बोले हैं। तो हम ये कहेंगे जुल्लुल मोमिनीना खैरा, तू है के बता दी इस बोलिन वह है कि कवन मेर बोली ले जुल्लुल मोमिनीना खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान करो, गलती पे क्यों मामूल कर रहे हो सकता है उन्होंने यही मुराद लिया। और सुन लीजिए एक बात बताऊं, कुछ लोग पहले जमाने में भी गुजरे हैं जो हजरत अली को अफजल कह रहे थे। हजरत अली को अफजल कहा है। आला हजरत जानते हैं, जब जवाब देते हैं किताबें लिखते हैं, मतलबुल कमरैन देखिए, मतलबुल कमरैन में आला हजरत बहस करते हैं, बहस करते करते जाते हैं। तो जिन लोगों ने पहले दौर में कहा था कि हजरत अली अफजल है, आला हजरत उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि हो सकता है, तवज्जो रहे उलमा की खास तवज्जो, आला हजरत जवाब देते हुए कहते हैं हो सकता है उन्होंने तकद्दुमे इस्लाम में अफजल कहा हो। यानी हजरत अली के बारे में भी ये आया है ना कि सबसे पहले ये इस्लाम लाए, इनके बारे में भी है। तो आला हजरत कहते हैं जो रिवायत जो दलील आप पेश करते हैं वो अर्रियाजुन नज़रा फी मनाकिबिल अशरा में मौजूद है और फतावा अजीजी में मौजूद है कि इन्होंने कहा। तो जो रिवायत जिनके बारे में आप कहते हो कि इन्होंने अफजल कहा, हो सकता है उन्होंने तकद्दुमे इस्लाम के बारे में कहा हो, तकद्दुमे इस्लाम के एतबार से कहा हो कि पहले अली इस्लाम लाए, उसके बाद आला हजरत फरमाते अगर उन्होंने इस माने में कहा तो ये हमारे मुनाफी नहीं है। खसाइस में हम मानते हैं कि कोई अफजल उनसे हो सकता है, ये हमारे मुनाफी नहीं है। ये देखिए मतलबुल कमरैन इधर मौजूद है, वो भी यहां है, ठीक है। आला हजरत फरमाते हो सकता है तकद्दुमे इस्लाम वगैरह फजाइल खासा जुजिया में तफजील देते हो, फजाइल खासा जुजिया में तफजील देते हो, और ये माना हमारे मुनाफी मकसूद नहीं है। हम खुद मौला अली के लिए खसाइस कसीरा का सबूत तस्लीम करते हैं। तो अगर ये जवाब आला हजरत देते हैं कि तकद्दुमे इस्लाम में कहा हो अफजल, तो अगर तकद्दुमे इस्लाम की बुनियाद पर अली को अफजल कहा जा सकता है और अली कहते हैं, आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद से टकरा नहीं रहा है, हम खुद मानते हैं, तो हो सकता है तकद्दुमे इस्लाम की बुनियाद पर एक नंबर कहे हो या अफजल कह दे, कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा प्रॉब्लम है? अभी मैंने इमाम हैसमी की रिवायत पेश की, 18 मनक़बतें ऐसी है जो उम्मत में किसी को नहीं मिली। तो क्या आला हजरत अहले सुन्नत के खिलाफ है? क्या ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है? मुझे कैसा पढ़ते हो यार, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अहले सुन्नत ही को नहीं समझा है। क्या आला हजरत मिन जमील वजूह फजाइल के कायल है कि कोई भी फर्द बाहर ना हो? मिन जमील वजूह अफजल होने के कायल है कि एक भी फर्द बाहर ना हो? ऐसा नहीं है ना। आप मतलबुल कमरैन पढ़ लीजिए। अब आला हजरत कहते हैं किसी एक चीज में अगर कोई अफजल हो जा रहा है, जैसे तकद्दुमे इस्लाम का जिक्र किया, इसमें अगर कोई अफजल कह दे रहा है तो आला हजरत कहते हैं ये हमारे मकसूद के मुनाफी नहीं है, टकराव नहीं है। तो इस तरह से जो तावील है तो आप कर दीजिए ना, यहां करेंगे वहां नहीं कर रहे हैं, इमाम हैसमी में करेंगे वहां नहीं कर रहे हैं, तारीखुल खुलफा में करेंगे उधर नहीं कर रहे हैं, तो आखिर जब यहां कर सकते हैं तो वहां भी कीजिए। और जब रास्ते मौजूद हैं तो एक मोमिन के कौल को जबरदस्ती इतना बड़ा बैनर लगा दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर पहले है। आप हाथ उठा के बताओ सहाबा में सबसे अफजल कौन? अबू बकर सिद्दीक, बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हम मानते, लेकिन जो है उसको एकदम दफन कर दो, दबा दो, ऐसा भी नहीं है। अफजलियत मुतलका मुतलक जानता भी है, शर्ते शय, बेशर्ते शय, ला बेशर्ते शय, बेशर्ते ला शय। इसमें मुतलक कौन है? कौन है मुतलक इसमें? बेशर्ते शय, बेशर्ते ला शय, ला बेशर्ते शय। सुनो, बगैर किसी कैदो बंद के, बगैर किसी पाबंदी के अगर ये कहा जाए
और अगर कोई खास फजीलत खासा जुजिया का जिक्र किया जाए तब उसको बताना होगा जो अफजल है। ये अहले सुन्नत का मजहब है, ये अहले सुन्नत है। किसी को एतराज है? यहाँ इतराज वाला है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इत्तेफाक रखते हैं ना, यही मजहब है, यही अहले सुन्नत है। हाँ, इसमें ऐसा किया जा सकता है, वरना ये आला हजरत क्यों लिख रहे हैं? आला हजरत खुद लिख रहे हैं, हो सकता है तकद्दुम इस्लाम में अफजल कहा हो, ये हमारे मकसूद के मुनाफी नहीं है। तो हो तो गई बात, हो तो गई बात। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, हमें नबी की मोहब्बत में जिलाए। वो अलैना इल्लल बलाग। क्लियर हो गया मसला करीब करीब।